जैसे जैसे इंसान भीतर बदलने लगता है, वो कम बोलने लगता है। उसे हर बात एक्सप्लेन करने का मन नहीं करता। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं लगता। हर किसी को खुद को साबित करने की इच्छा कम होने लगती है। और सबसे अजीब बात, जो इंसान पहले शोर में कंफर्टेबल था, अब वही खामोशी ढूंढने लगता है। क्या ये वीकनेस है? क्या इंसान दुनिया से कटने लगता है, या फिर मौन में कुछ ऐसा मिलता है जो धीरे धीरे इंसान को भीतर से बदलने लगता है? इनर जर्नी में एक ऐसा समय आता है जब इंसान समझने लगता है हर जवाब शब्दों में नहीं मिलता। कुछ चीजें सिर्फ महसूस होती हैं। और शायद इसी कारण हर गहरी स्पिरिचुअल जर्नी धीरे धीरे इंसान को मौन की तरफ ले जाती है। लेकिन यहाँ मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, क्योंकि कई लोग बाहर से शांत होते हैं लेकिन भीतर पूरी तरह शोर से भरे होते हैं। असल मौन वो है जहाँ भीतर का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। और आज हम समझेंगे इनर जर्नी में मौन इतना पावरफुल क्यों हो जाता है, क्यों साइलेंस से मन डरता है, और क्यों भगवान अक्सर मौन में ज्यादा करीब महसूस होते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग पूरा जीवन बाहर की आवाजें सुनते रहते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या चाहता है, दुनिया क्या सोचती है। लेकिन इनर जर्नी में पहली बार इंसान खुद को सुनना शुरू करता है। और यहीं से बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब बाहर का शोर कम होता है तभी भीतर की सच्चाई सुनाई देने लगती है। आप नोटिस करते हैं कि कई चीजें जो आप चाहते थे, असल में दिल कभी उन्हें चाहता ही नहीं था। कई रिश्ते, कई डिजायर्स, कई भागदौड़ सिर्फ आदत बन चुकी थी। मौन इंसान को उसकी असली हालत दिखाने लगता है। और यही कारण है कि बहुत लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मन हमेशा शोर चाहता है, कुछ न कुछ चलता रहे। फोन, म्यूजिक, कन्वर्सेशन, डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि जैसे ही मौन आता है, मन की असली बेचैनी दिखाई देने लगती है। इसीलिए ध्यान में बैठते ही थॉट्स बढ़ जाते हैं। पुरानी बातें याद आने लगती है, जैसे फियर, गिल्ट, कंपैरिजन। मन साइलेंस से इसीलिए डरता है क्योंकि मौन उसकी पकड़ को कमजोर करने लगता है। और शायद इसी कारण दुनिया में लोग अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि खामोशी इंसान को खुद के सामने खड़ा कर देती है। अहंकार को हमेशा ऑडियंस चाहिए। उसे साबित करना पसंद है, मैं सही हूँ, मुझे नोटिस करो, मेरी बात सुनो। लेकिन मौन में धीरे धीरे ये जरूरत कम होने लगती है। इंसान हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देता है। हर आर्गुमेंट जरूरी नहीं लगता। हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि भीतर कुछ समझने लगता है। हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं। यही कारण है कि जो इंसान भीतर से शांत होने लगता है, उसे दुनिया कई बार कमजोर समझ लेती है। लेकिन सच ये है, वो पहली बार खुद को खो नहीं रहा होता, बल्कि खुद को पा रहा होता है। अध्यात्म में कहा गया है, भगवान शोर में नहीं, मौन में महसूस होते हैं। क्योंकि शोर हमेशा बाहर ले जाता है और मौन भीतर। जब इंसान थोड़ी देर रुकता है, भागना बंद करता है, तो धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है शांति बाहर नहीं है। कई बार प्रार्थना में शब्द नहीं होते, फिर भी आंखें भर आती है। कई बार इंसान कुछ कहता नहीं, फिर भी भीतर कनेक्शन महसूस होता है। शायद यही कारण है कि जितने भी गहरे संत हुए, वे धीरे धीरे मौन की तरफ चले गए, क्योंकि सच्चाइयाँ शब्दों से नहीं, सिर्फ अनुभव से समझ आती है। जब भीतर मौन बढ़ने लगता है, तो इंसान धीरे धीरे हर चीज पर रिएक्ट करना छोड़ देता है। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, हर क्रिटिसिज्म हर्ट करता था, हर चीज प्रूव करनी होती थी। लेकिन अब इंसान ऑब्जर्व ज्यादा करता है, रिएक्ट कम। क्योंकि मौन क्लैरिटी लाता है, और क्लैरिटी आते ही बहुत सी लड़ाइयाँ अपने आप खत्म हो जाती है। इनर जर्नी में
यही मैच्योरिटी है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर इंसान को समझना जरूरी नहीं, हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि इनर जर्नी सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करना नहीं है, ये भीतर के शोर को देखना है और फिर धीरे धीरे उस शोर से ऊपर उठना। क्योंकि जब तक मन लगातार भागता रहेगा, भीतर की शांति महसूस नहीं होगी। और शायद इसी कारण जो इंसान सच में भीतर बदलने लगता है, वो धीरे धीरे मौन की तरफ चला जाता है। क्योंकि अब उसे हर जवाब बाहर नहीं चाहिए। उसे पता चलने लगता है जिस शांति को मैं दुनिया में ढूंढ रहा था, वो हमेशा भीतर थी। अगर आपकी जिंदगी में भी शोर कम होने लगा है और मौन अच्छा लगने लगा है, तो आप भीतर की यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इनर जर्नी में आखिरकार इंसान शब्दों से नहीं, मौन से बदलता है।